भाई संस्कार जो हमारे भीतर वही तो आता है। कभी क्रोध आता है, कभी किसी को मार रहे, किसी को गाली गलौज कर, वो गुरु का पड़ा हुआ है हमारे देखिए। अरे इतना बड़ा भक्ति करने वाला, सत्संग में जाने वाला, फिर भी ऐसे कर रहा है, और वो पूर्व जन्म का पड़ा है। भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सबको शरण में जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे मोबाइल में से सब चीजें बाहर निकलती है। जैसे जैसे चीजें बाहर निकलती जाएगा, क्लियर हो जाओ। क्या बात है, महापुरुषों ने यही, गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले तो यही बात जान लो। एक सेकंड, साधु, संत, गुरु, सदगुरु और सत्य पुरुष, आप इनमें मेरे को गुरु किसे कहते हैं और सदगुरु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं और महापुरुष किसे कहते हैं। महापुरुष, जिसका नाम महापुरुष, सत्पुरुष, सत्पुरुष होता है ना। सत्पुरुष ऊपर का स्वयं सत्पुरुष परमात्मा, इस सृष्टि को बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला स्वयं सत्पुरुष महापुरुष, वो है सत्य। नाम है तो सत्य नाम, गुरु है तो सदगुरु, पुरुष है तो सत्पुरुष। सत्य से बढ़कर कोई नहीं, आसमान को खंभा नहीं लगा, जमीन को कोई वो नहीं लगा, कहते नहीं, अरे गाय के सींग पर है, ना सब, अरे सर्प के फन पर है, सब। इसलिए सदगुरु कबीर साहब सामाजिक कुरीति और अंधविश्वास पर जब करता है, सब अंधविश्वास है। इसलिए हमें जानना, जानना, अंतर्मुख हो जाना। सत्पुरुष है तो एक केवल सदगुरु साहेब, सबका बाप है, बेटा किसी का, वो किसी का बेटा नहीं हो सकता, और बेटा हो के अवतरे सो तो साहेब नहीं, वो सबका खुदा है, वो बाप है। और यूं तो दुनिया में आज भगवान की भीड़ लगी है साहब, गुरुओं की भीड़ लगी है। लंबी चौड़ी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत गुरु है इस जग माए, गुरुओं की कमी नहीं, बहुत है। एक तिलक लगाया, बहुत सारी कंठी माला पहन ली, मेरे जैसा कोई साहिब कहते, मैं नहीं कह रही, सदगुरु कहते हैं बहुत गुरु है इस जग माही, इस दुनिया में बहुत। चौराहे पर जाओगे तो गुरु में, और गुरु ऐसे बोलते हैं, अरे गुरु शब्द बहुत ऊंचा है, बहुत निर्मल है, बहुत गुरु है इस जग माही, हरे द्रव्य और दुख को न। आपसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे हो, दुख है कि सुख है, आनंद है, आपका भजन कैसा चल रहा, आपकी भक्ति कैसी चल रही। संत महापुरुष ये पूछते हैं कि आपका भजन हो रहा है, चल रहा है। और लोक व्यवहार में जाओगे कहेगा, और आपकी खेती बाड़ी कितनी हुई, आपका बिजनेस कैसा चल रहा, आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है ना, वो सांसारिक चीज ही रहेगा। तो महापुरुष यही कहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं जानेगा, सब जानते हैं। ये जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि अमेरिका जब जाते हैं तो वहाँ डॉलर चलते हैं, यहाँ का पैसा वहाँ नहीं ले जा सकते, वहाँ का यहाँ नहीं चलता। तो इसी प्रकार हम यहाँ से वहाँ कुछ नहीं ले जा सकते। शरीर स्थूल है, ये चल जाएगा, इसको स्थूल है, हाँ बिल्कुल, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक कारण, तीन शरीर। रात्रि में आप सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, कभी तो आता ही होगा सर, आता है ना। अब स्वप्न में आप चले गए जयपुर, चले गए बीकानेर, चले गए अजमेर, चले गए जोधपुर, चले गए, कौन था वो जाने वाला। आप थोड़ी देर में नींद खुलेगी तो यही हो बिस्तर पर, लेकिन कहाँ कहाँ की यात्रा करके आ गए, कौन था वो जाने वाला। कभी जाना, कभी समझा। आत्मा को कुछ लगता नहीं, आत्मा निर्मल है, उसको कुछ ना वो कोई खाती है ना पीती है, उसको न कुछ लेना है ना देना है। आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं। एक सूक्ष्म शरीर, बहुत बारीक। आप यात्रा कर रहे हैं ना स्वप्न में, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि मेरे पास वस्त्र नहीं, कि मेरा शरीर नहीं, आप सब शरीर जाओगे बिल्कुल, लेकिन आपका स्थूल शरीर यही रहेगा, नीचे हाथ वही जहाँ पड़ा वही पड़ा, और यही शरीर जल जाएगा, ये जल करके राख हो जाएगा। तो महापुरुष हमें यही तो संदेश और उपदेश देते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं, शरीर भी जल पल कर राख हो जाएगा, कर देते हैं, सत्य है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संग चले सो धन के संतों, छूट जाए तो माया। अब वो कौन सा धन है जो हमारे साथ जाएगा, कौन कहता नहीं जाता,
नाम का नाम क्या? कौन कहता है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा? हमारे साथ नाम की कमाई जाएगा। सही। अब वो जाती है। हो जाएगा। ये शरीर तो जलवल के राख हो जाएगा, ना स्थूल ना कारण ना ये कुछ भी रहने वाला नहीं। शरीर भी जलवल के राख, ये आपका बेटा बेटी घर परिवार धन संपत्ति खेती बाड़ी सब कुछ छूटने वाला। लेकिन साहिब कहते हैं संग चले सो धन है संतों, छूट जाए सो माया। ये सब माया ही तो है। माया, सारी माया। नहीं? संत तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में बहुत सुंदर एक उपदेश देते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक मन की पहुंचे सब माया ही तो है। गो गोचर जहाँ तक ये इंद्रियां जहाँ तक विचरण करती है, जहाँ तक देखती है, वो सब माया है। इसीलिए साहिब कहते हैं संग चले सो धन है संतो, छुप जाए सो माया, छुप जाए सो। यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। संतुष्ट है ना? हाँ। अंतर्मुख हो जाना धीरे धीरे, जब जैसे जैसे आपका आवरण हटता जाएगा वैसे वैसे हमारे अंतःकरण में एक कांच लगा है बहुत बड़ा आईना। इसके लिए साहिब कहते हैं हृदय भीतर आरसी, आरसी कहते हैं कांच को, आईना कहते हैं कांच को, दर्पण कहते हैं कांच को। कितना नाम है उसके, सही है ना? आप कांच में आप मुंह देखोगे धूल हटाओगे नहीं? बिल्कुल और तो धूल चढ़ी रहेगा तो मुंह दिखेगा, चेहरा दिखेगा? नहीं। तो धूल हटाना पड़ेगी। ऐसे ही हमारे इस आत्मा पर कितने आवरण चढ़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जलन की भावना, कितनी ही। नहीं मैं बड़ा अहंकार, मेरे पास धन, मेरे मकान अच्छा है, मेरा परिवार बड़ा है, थोड़ा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ले, मेरे को बहुत कुछ आता है। थोड़ा सा यश मिला पागल हो गया, थोड़ा सा धन मिला अहंकार आया, थोड़ा सा रूप मिला तो दर्पण ही तोड़ डाला मेरे जैसा। तो हमारे भीतर से सद्गुरु कहते हैं हृदय भीतर आरसी, आरसी यानी कांच, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। उसमें कैसे दर्शन करोगे? दर्पण में आप कैसे देखोगे कांच में? मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए। हमारे भीतर जो दुविधा पड़ी वो निकलेगा तो फिर हमारा कार्य जुड़ेगा। जितना भरोसा होगा, इतना विश्वास होगा, खुद को बुलंदियों को छूना पड़ेगा, खुद को बुलंद होना पड़ेगा। अरे खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से कहे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है, ऐसा साहिब स्वयं पूछे। तो तू बुलंद तो हो, तू अपने धूल को तो हटा, है ना? वो आवरण जैसे हटेगा अंतर्मुख। अभी तो हम बाहर की यात्राएं कर रहे हैं, उज्जैन से चले जयपुर आए, जयपुर से चले रानोली पहुंच गए, है ना? ये बाहरी यात्राएं हमारी हो रही है। कार से करो, रेल से करो, प्लेन से करो, पैदल करो, लेकिन सब ये बाहरी यात्राएं करनी पड़ती है ना? लेकिन जिस दिन अंतर्मुख हो जाओगे तो यात्राएं खत्म, फिर मौन, फिर ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बोल ही नहीं सकते, फिर बोलना भी बंद, फिर यात्राएं भी बंद। एक वह स्थिति बन जाती है कि वहाँ पुरुष कहते हैं जगत के भोग ना मांगे, स्वर्ग का वासा नहीं, फिकर जीने की नहीं, उसे मरण का संशय नहीं। वो ये भी नहीं चाहता कि मैं मर जाऊंगा या मुझे बहुत सुख मिले, उसको जीने की भी इच्छा नहीं होती। फिकर जीने की नहीं, उसे मरण का संशय नहीं, मुक्ति नहीं चाहता। बताइए कितनी बड़ी बात। वो ये भी नहीं चाहता कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुक्ति नहीं चाहता। वो ईश्वर दर्श का प्यासा नहीं, उसको ये भी नहीं कि मुझे कभी परमात्मा के दर्शन हो। लेकिन किसके लिए कहा? खास वैरागी वही कि जिसे कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं, निर्मोही होता है। बस। तो ऐसे महापुरुष आज है, पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के पुण्य प्रताप से, ये उन्हीं के भजन से ये पृथ्वी, ये संसार चल रहा है, नहीं तो विनाश की ओर। कह रहे नहीं, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में जल बसता। कब से संसार का विनाश हो जाता है, पूरा तुम देख कैसे विनाश की ओर जा रहा है।
जिस पर सदगुरु की कृपा है, जो जीव सदगुरु का भजन करेगा वो बच जाएगा, बाकी तो गुण की तरफ पिस जाएगा। हाँ, ये भगवान महापुरुषों की की भविष्यवाणी है और यही कहना है। इसलिए अपने सदगुरु की शरण में लगे रहो और धीरे 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 जब भजन करेंगे, आवरण जैसे हटता जाएगा, पर्दा जैसे हटता जाएगा, कचरा जैसे हटता जाएगा, धूल जैसे हटती जाएगा, अपने आप उस आत्म स्वरूप में विलीन हो जाएंगे, परमात्मा से तार जुड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। साहेब साहेब बंदगी साहेब।